हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं ऑल पास और मिनिमम फेज फंक्शन की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल पास, ठीक है, एंड मिनिमम फेज फंक्शन। ठीक, अब इसमें देखिए मिनिमम फेज फंक्शन क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। मिनिमम फेज फंक्शन, इसमें क्या होता है कि फंक्शंस हैविंग पोल एंड जीरोस इन दियर ट्रांसफर फंक्शन, all of which that lie wholly in the left half of S plane, are called minimum phase function. Bode plots of minimum phase functions were so far। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम, अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरो वो सारे लेफ्ट हाफ में आते हैं एस प्लेन में, तो उसको बोलते हैं मिनिमम फेज फंक्शन। और ऑल पास फंक्शन क्या होता है? ऑल पास function in which zeros lie on the right half of S plane but poles in left half of S plane, and the location of each pole zero pair is symmetric about j omega axis, are called all pass function। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल पास फंक्शन में जो जीरोस होते हैं वो किधर होते हैं? राइट हाफ में, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। जो पोल्स होते हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। और जो पोल जीरो पेयर होते हैं, पोल जीरो पेयर, वो क्या होते हैं? वो सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट जे ओमेगा एक्सिस के सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑल पास फंक्शन कहते हैं, और जिनके पोल्स और जीरो सारे लेफ्ट हाफ में रहते हैं वो कहलाते हैं मिनिमम फेज फंक्शन। तो अब जैसे मान लीजिए हम आपको ये ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हमने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया टी एस इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस प्लस ए और एस प्लस बी, ये हमने लिया। अब इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि से सपोज कीजिए हमने कहा कि ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया और ये हमारा रियल एक्सिस हो गया। ठीक है, जैसे सिग्मा, और ये आपको मालूम है जे ओमेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एस इक्वल टू ए, एस इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये मान लीजिए आ गया आपका जीरोस, और ये आ गया आपका एस इक्वल टू माइनस ए, एस इक्वल टू माइनस बी। ये हो गया मान लीजिए पोल। तो ये क्या हुआ? ये सिमेट्रिकल अबाउट जे ओमेगा एक्सिस हो गए, और जीरो जो है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में हो गए, और पोल्स जो है लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में हो गए। तो इसका मतलब कि ये ऑल पास फंक्शन है। ठीक है, अब जब आप इसके लिए मैग्नीट्यूड और फेज कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन ऑल पास नेटवर्क करेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड और फेज कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आपका इस तरह आएगा। देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करें, ये हुआ, मान लीजिए ये हमारी 180 डिग्री लाइन हो गई।
ये 0 डिग्री लाइन हो गई, ये ओमेगा हो गया, और जो प्लॉट आ रहा है वो सपोज कीजिए इस तरह आ रहा है, और dB यहाँ पे जब आप लेंगे dB तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा कांस्टेंट, ये हो गया आपका dB। तो एक तरह से ये मैग्नीट्यूड एंड फेज कैरेक्टरिस्टिक आ गया, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड फेज कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नीट्यूड एंड फेज characteristics for an all पास नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड और फेज कैरेक्टरिस्टिक आएगा। इसको अगर आप मैथमेटिकली करना चाहें तो मैथमेटिकली भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफर फंक्शन जो हमने लिखा फॉर टी एस इज इक्वल टू 1 - s/t डिवाइडेड बाई 1 + s/t, ये मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका हम मॉड ऑफ, पहले इसको हम टी ऑफ जे ओमेगा लिखते हैं, तो टी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू आ गया हमारा -j⍵t+1, और ये आ गया j+j⍵t+1, ये आएगा। इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ टी जे ओमेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √Ω² /t² +1 डिवाइडेड बाई √Ω² + t² +1, ये कैंसिल करके आ गया 1। ठीक है, लेकिन इसका जो फेज होगा बट एंगल ऑफ टी टेज ओमेगा, एंगल ऑफ टी जो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 tan इनवर्स ओमेगा बाई टी, ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस सच फंक्शन हैव यूनिट मैग्नीट्यूड फॉर ऑल ओमेगा। तो देखिए इस तरह के फंक्शन में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए देख रहे हैं यूनिट आ रहा है, एंड डू नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड कर्व इफ मल्टीप्लाइड विद अदर ट्रांसफर फंक्शन। तो किसी और ट्रांसफर फंक्शन से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। हालांकि however they affect the phase from omega equal to 0 to infinity, the above first order all pass transfer function will give a phase from 0 degree to minus का 180 degree. Such functions are used in communication system extensively for phase. तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, इसलिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे ट्रांसफर फंक्शन से तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक एंगल की बात है तो ओमेगा इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो फेज है इसका वो वेरी करेगा 0 डिग्री से लेकर और माइनस के 180 डिग्री तक। ठीक है, और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका मिनिमम पास और ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि इसको हम ये भी कह सकते हैं द फंक्शंस हैविंग वन और मोर जीरोस इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन आर कॉल्ड नॉन मिनिमल फेज फंक्शन। ठीक है, तो ऑल पास और मिनिमल पास तो हमने बता दिया। अब नॉन
नॉन मिनिमल फेज फंक्शन। नॉन मिनिमम फेज फंक्शन क्या होता है कि फंक्शंस हैविंग वन और मोर जीरोस इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, मतलब जिस फंक्शन के एक या एक से ज्यादा जीरो जो है वो फंक्शन के राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह के फंक्शन बोलते हैं नॉन मिनिमम फेज फंक्शन, यानी जीरोस इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। दो या दो से ज्यादा जीरो अगर एस प्लेन के राइट हाफ में है तो इसका मतलब वो आपका नॉन मिनिमल या नॉन मिनिमम भी लिख सकते हैं आप इसको, नॉन मिनिमम फेज फंक्शन कहा जाता है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मिनिमम एंड नॉन मिनिमम फेज फंक्शन, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।